हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं एसटी कैंपस पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी को पता है कि बहुत ही शानदार टॉपिक मैंने आप सभी के लिए शुरू किया है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसे हम वर्ग और वर्गमूल कहते हैं। तो दोस्तों, वर्ग और वर्गमूल को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ। वर्ग मैंने आपको पढ़ा दिया, स्क्वायर मैंने आपको सिखा दिया, राइट, कि कैसे किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं पलक झपकते ही। अब बात आती है स्क्वायर रूट की, जिसे हम बोलते हैं वर्गमूल। तो अब वर्गमूल की बारी आती है। सर, हम वर्गमूल की शुरुआत कर चुके हैं और वर्गमूल को बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक बेहतर अंजाम दीजिए। मैं आपको सिखाने वाला हूँ वर्गमूल, तो वर्गमूल के लिए हो जाइए तैयार। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं वर्गमूल की। मैंने आपको कुछ वर्गमूल दोस्तों सिखा भी दिए थे, फिर मैं आपको घनमूल भी सिखाऊंगा। राइट, आ जाओ। जैसे ये आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर का दोस्तों कैसे आप वर्गमूल ले सकते हो। ये नंबर है 6241। 6241। इस नंबर का यूनिट डिजिट है सर 1। तो ऐसा कौन सा नंबर है, आपको ये देखना है एक से लेकर 9 तक की संख्याओं में। एक से लेकर 9 तक की संख्याओं में ये देखना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 1 आ जाए। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऐसा कौन सा नंबर है। तो भैया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्याओं में अगर मैं देखूं, तो या तो दोस्तों 9 है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 1 बनेगा, या तो 1 है जिसका इकाई का अंक 1 बनेगा। तो दोस्तों, या तो इस संख्या का स्क्वायर रूट लेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, या तो 9 आएगा। बात क्लियर है? चलो, अब हम ये जानते हैं दोस्तों, भैया दो संख्याओं को हम लास्ट से कट कर देंगे। कर दें कट? जी बिल्कुल कर देंगे। अब मेरे पास अंत ये दो संख्याएं बची हैं। अब ये जो दो संख्याएं मेरे पास बची हैं, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम ये देखेंगे कि ये दो संख्याएं किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में वेरी करेंगे। तो सर, ये इसकी बात करें तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर होता है।
चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो मेरे भाई, बीच में आपकी कुछ टेक्निकल समस्या की वजह से क्लास बीच में रुक गई थी, राइट। अब आगे कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना आप लोग, राइट। चलिए तो जल्दी से मेरे भाई शुरुआत करते हैं। मेरे भाई हम लोग ये कह रहे थे कि भैया इसका इकाई अंक कितना है, 1 है। तो अगर मैं इसका इकाई अंक 1 कह रहा हूँ मेरे भाई, तो इकाई अंक 1 है तो किस नंबर का स्क्वायर करोगे जिससे कि इकाई अंक 1 बन जाएगा? तो 1 और 9। अब बचा 62। 62 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में वेरी करेगा? सर अगर मैं 7 की बात करें तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है सर 64। तो 49 और 64 के बीच में 62 वेरी करेगा। सर इनमें से छोटी संख्या है 7, तो 7 को यहाँ चिपका दो, 7 को यहाँ चिपका दो। दोस्तों अब आप ये देखिए कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों 62। 62 किसके करीब है? 64 के करीब है। तो 64 के करीब है तो इसका मतलब बड़ी संख्या हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं है? चलो आगे और अच्छे से समझ पाओगे आप लोग। ये रूट नहीं है, ये स्क्वायर है, ठीक है। इसका जवाब करिएगा। सर कहा जा रहा है 7396 का वर्गमूल ज्ञात करें, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7396, राइट। चलो तो मेरे भाइयों आपके सामने एक नंबर लिख दिया 7396 और यहाँ 6 है यूनिट डिजिट। किस नंबर का स्क्वायर करें जिससे कि यूनिट डिजिट 6 बन जाए? तो भैया 4 का स्क्वायर करोगे 16 बनेगा मेरे भाई, और अगर मैं 6 की बात करें और 6 का स्क्वायर करोगे 36 बनेगा। यानी कि मेरे भाई या तो 4 का स्क्वायर करोगे तब यूनिट डिजिट 6 बनेगा, या तो 6 का स्क्वायर करोगे तब यूनिट डिजिट 6 बचेगा, राइट। अब मैं 2 अंकों को काट दूंगा, ये 2 अंक बचे हुए 73। 73 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में वेरी करेगा दोस्तों? देखिए 8 का स्क्वायर होता है सर 64, सर 9 का स्क्वायर होता है 81, राइट। चलो तो भैया जो ये 73 है ना, वो 64 और 81 के बीच में वेरी करेगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों? अब आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या दोस्तों इसमें से आपके 64 और 73, आप 8 को यहाँ चिपका दो, 8 को यहाँ भी चिपका दो। इन दोनों दोस्तों अब ये 2 नंबर आपके सामने बन गए। अब आपके सामने ये 2 नंबर बन गए, एक तो 84 है, एक तो 86 है। बात क्लियर है? आ जाओ मेरे भाइयों। अब आपको ये देखना है कि 73 किसके करीब है? तो 73 सर 81 के करीब है। इसका मतलब बड़ी संख्या के करीब है, तो बड़ी संख्या हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी। बात क्लियर है या नहीं है? चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों और अपने अगले क्वेश्चन को आप लोग जामा पहनाइएगा, बताइएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो सर इस क्वेश्चन में कहा गया है स्क्वायर रूट ऑफ 8649, राइट। चलो यहाँ पर दोस्तों यूनिट डिजिट की अगर बात करोगे तो 9 है। किस नंबर का स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट 9 आएगा? तो सर या तो 3 का स्क्वायर कर लो आप, राइट। चलो या तो 7 का स्क्वायर कर लो। तो भैया या तो यूनिट डिजिट 3 आएगा या तो 7 आएगा, या तो 3 आएगा यूनिट डिजिट या 7 आएगा। सर अब हम क्या करें, 2 अंकों को काटते हैं। 86 बचा। 86 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में वेरी करेगा? सर अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूं तो 9 का स्क्वायर आता है 81। सर अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूं तो 10 का स्क्वायर आता है 100, राइट। चलो तो भैया 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में वेरी करेगा। इन दोनों में से छोटी संख्या है सर 9, तो 9 को यहाँ चिपका दो, 9 को यहाँ चिपका दो। अब आपके सामने 2 आंसर बन गए, या तो आंसर होगा 93 या तो होगा 97। तो कौन सा आंसर होगा ये कैसे पता चलेगा? सर ये 86 किसके करीब है? 86 सर 81 के करीब है। इसका मतलब दोस्तों मेरे भैया 81 के करीब है, इस वाली संख्या के करीब है। तो भैया छोटी संख्या के करीब है, तो छोटी संख्या इन दोनों में कौन सी है? छोटी संख्या है सर 93। हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा 93। बात क्लियर है या नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि भैया 9216 का वर्गमूल बताइए। 9216 का वर्गमूल बताइए, राइट। चलो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े कर लेंगे। भैया 6 है तो 6 किसके स्क्वायर करने पर आएगा? या तो 4 का स्क्वायर करने पर आएगा, या तो दोस्तों 6 का स्क्वायर करने पर आएगा। सर 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा, राइट। चलो अब अंतिम 2 अंकों को काट दो, बचा 92। तो सर 9 का स्क्वायर होता है 81, सर 10 का स्क्वायर होता है 100, राइट। चलो 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, राइट। चलो इनमें से छोटी संख्या है सर 9, तो 9 को यहाँ चिपका दो, 9 को यहाँ चिपका दो। अब आपका 94 और 96 2 ऑप्शन बन गए। सर कौन सा आंसर बनेगा? तो इसके लिए आप ये देखेंगे कि 92 किसके करीब है? सर 92 100 के करीब है, बड़ी संख्या के करीब है, इसलिए बड़ा वाला आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ दोस्तों और आपको और भी कुछ सिखाता हूँ।
अब जरा इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सर अगर इस क्वेश्चन की बात करो तो 12,996 का वर्गमूल लेना है। तो सर 12,996 का जब आप वर्गमूल लेंगे, 12,996 इकाई का अंक है इसमें 6, तो सर या तो यूनिट डिजिट यहाँ 6 आएगा या तो 4 आएगा, राइट। चलो दो अंकों को काट दिया, 129 बचा। 129 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में वेरी करेगा? सर 129 की बात करें, 5 का क्यूब होता है 125, 5 पंचे 25 पंचे 125। सर 6 का क्यूब होता है 6 छक्के 36 छक्के 216, राइट। चलो तो सर हम देख रहे हैं कि 125, तो भैया 5 को यहाँ चिपका दो, 5 को यहाँ भी चिपका दो। आपके सामने दो आंसर बन चुके हैं। अब इनमें से कौन सा आंसर होगा? 126, 125, 129 ज़्यादा पास पास है, तो भैया छोटा वाला आंसर बन जाएगा, छोटा वाला आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये 129 है ना, वो 125 के ज़्यादा करीब है। बात क्लियर है या नहीं है? चलिए यहाँ तक की बातें क्लियर आपको होने लग रही होंगी। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ 16129। सर किस नंबर का स्क्वायर करोगे जो 9 बन जाएगा? सर 3 का स्क्वायर करोगे 9 बन जाएगा, राइट। 7 का स्क्वायर करोगे 9 बन जाएगा। दो अंकों को काट दिया, 161 बचा। सर अगर 161 बचा तो 6 का स्क्वायर होता है 6 छक्के 36 छक्के 216, और 5 का स्क्वायर होता 6 छक्के 36। अगर मैं दोस्तों 9 में 81 और 25 25 13 13, देखो 12 का स्क्वायर होता है सर 144। सर 13 का स्क्वायर होता है 169, राइट। चलो अब दोस्तों ये 161 169, अब इनमें से छोटी संख्या को यहाँ चिपका दो, यहाँ भी 12 चिपका दो, यहाँ भी 12 चिपका दो। सर इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा? अब आप क्या करेंगे, देखो समझो, 161 किसके करीब है? 169 के। मेरे भैया बड़ी संख्या के करीब है, तो आपके क्वेश्चन में बड़ी संख्या आंसर बन जाएगी। बात क्लियर है या नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अपने अगले क्वेश्चन को आप लोग कैलकुलेट करिएगा। इस क्वेश्चन को बताइएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या बन जाएगा। मेरे भाइयों इस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे, 1.6641 का वर्गमूल आपको बताना है। तो आप कहेंगे कि सर अगर मैं इसका वर्गमूल निकालने लग जाऊं तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? देखो समझो, 6641, राइट। चलो हम देखेंगे यहाँ इकाई का अंक 1 है। मेरे भाई किस नंबर का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, या तो 1 का स्क्वायर करोगे तब 1 आएगा, या तो आप 1 का स्क्वायर करोगे तब 1 आएगा, या तो 9 का स्क्वायर करोगे तब आएगा, राइट। आ जाओ, अब आपको ये देखना, दो अंकों को हटा दो, 166 बचा। सर 13 का स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर करोगे 144, 13 का स्क्वायर करोगे 169, राइट। चलो तो सर 13 का स्क्वायर करोगे 169। अब क्या करना है मेरे भाइयों, इन दोनों में से छोटी संख्या को चिपका देना है, 12 12। मेरे भाइयों अब यहाँ हम देख रहा हूँ कि इन दोनों में से कौन सी संख्या किसके करीब है? 166 है, वो किसके करीब है? 166 किसके करीब है? 169 के 144 के। सर 169 के, तो 169 के यानी कि दोस्तों बड़ी संख्या की, तो बड़ी संख्या आंसर बन जाएगी। बात क्लियर है? चलिए, लेकिन क्या 129 आंसर होगा? नहीं। तो भैया देखो, अगर वर्गमूल में दोस्तों चार दो दो का पेयर बनाना, दो दो का पेयर बनाना, दो अंकों के बाद दशमलव, तो दोस्तों वर्गमूल लेने के बाद एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। अगर चार अंकों के बाद दशमलव स्क्वायर रूट के अंदर लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट लीजिए और दो अंकों के बाद दशमलव लगाइए। अगर 6 अंकों के बाद लगा हुआ है तो 3 अंकों के बाद लगाएंगे। इसी प्रकार से आपको दोस्तों मेरे भाई पॉइंट लगाना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर दोस्तों, दो अंकों के बाद दशमलव लगाऊंगा, तो 1.29 आपके क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा। 1.29 आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है या नहीं है? चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन का जवाब करो, इस क्वेश्चन का जवाब करिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है 17424, 1.7424। दोस्तों किस नंबर का आप देख रहे हैं यहाँ पे? यूनिट डिजिट 2 है, 4 है, तो किस नंबर का स्क्वायर करोगे? 4 आएगा। 8 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा और 2 का स्क्वायर करने पर आएगा, राइट। चलिएगा, तो यहाँ पर या तो 2 होगा या तो 4 होगा, राइट। दो अंकों को काट दो, 174 बचा। 174 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में वेरी करेगा? सर ये 13 का स्क्वायर जो होता है ना वो होता है 169। सर जो 14 का स्क्वायर होता है वो होता है 196, राइट। चलो तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, देखो समझो, अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पर छोटी संख्या चिपका देंगे 13 13। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से कि भैया कौन सा नंबर ज़्यादा करीब है? 174 है यहाँ, 174 यहाँ है, बिल्कुल। अब दोस्तों 174 किसके बीच मेरे भाई पास में है? बताओ जल्दी से।
मेरे भाई इसके पास में है बिल्कुल 169 के, छोटी संख्या के, तो छोटी संख्या ये है। 4 अंकों के बाद दशमलव, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, यानी कि 1.32 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 1.32 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का हम जवाब करते हैं, इस क्वेश्चन का हम जवाब करते हैं। राइट, आ जाओ। 0.00 दोस्तों, अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे 9 में 81 आएगा। 2 अंकों को काटा, 22 बचा। 22 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में वेरी करेगा? सर 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 16 और 25 के बीच में वेरी करेगा। इसमें से छोटी संख्या है 4, यहाँ चिपका दो। सर यहाँ कितने अंकों के बाद दशमलव है? 2, 4 और एक 5 अंक के बाद है। सर यहाँ 5 अंक के बाद है, ये 6 अंक के बाद होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ गलती से लिख गया 6 अंकों के बाद। तो हम कितने अंकों के बाद लगाएंगे? 3 अंकों के बाद। राइट, चलिए तो दोस्तों बड़ी संख्या आंसर बनेगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको क्यूब रूट सिखाता हूँ। हालांकि क्यूब रूट आपके मेरे भाई सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आप समझ जरूर लीजिए। ये दोस्तों आपका क्यूब है, ये क्यूब रूट नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। चलो, ये दोस्तों क्यूब है। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों किसी भी नंबर की, तो यहाँ देखो मेरे भाई 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है। इस तरीके से दोस्तों 1 से लेकर 20 तक के क्यूब दिए गए हैं। राइट, अगर मैं क्यूब रूट की बात करूं तो दोस्तों क्यूब रूट आप कैसे निकालोगे, आ जाओ जानते हैं। क्यूब रूट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो क्यूब रूट आप बहुत स्मूथली निकाल पाओगे, आ जाओ समझते हैं। मेरे भाइयों, आपको क्यूब रूट निकालना है किसका? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्यूब रूट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो क्यूब रूट में क्या होता है दोस्तों, अगर कोई नंबर है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया दोस्तों एन क्यूब, इसके ऐसे 3 टुकड़े कर दो, इसके ऐसे 3 टुकड़े कर दो, जिससे कि दोस्तों वो तीनों टुकड़े समान हो और उन तीनों का क्यूब करने पर दोस्तों मल्टीप्लिकेशन करने पर एन क्यूब बन जाए। तो दोस्तों आप स्मूथली कर पाओगे कि भैया यहाँ एन बन जाएगा, ये भी एन और ये भी एन, इन तीनों की अगर आपस में मल्टीप्लाई कराओगे सर ये एन क्यूब बन जाएगा। बात क्लियर है? चलो तो दोस्तों एन 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 का मतलब एन क्यूब। राइट, चलो तो इसके तो टुकड़े कर दिए,
लेकिन दोस्तों इस नंबर की अगर बात करें तो इस नंबर के ऐसे 3 टुकड़े कैसे कर पाओगे, आइए जरा जानते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, 33 75 यहाँ लिख लिया आपने, बिल्कुल लिख लिया सर, कोई इश्यू है ही नहीं। चलो अब हम ये देखते हैं किस नंबर का दोस्तों क्यूब करोगे जिससे कि यूनिट डिजिट 5 बन जाए, तो 5 का क्यूब, राइट। चलो अब आप ये जानते हैं दोस्तों क्यूब है तो 3 अंकों को काट दो, जब क्यूब है तो 3 अंकों को काट दो, अपने 3 अंक काट दिए, अब बचा आपके पास 3, तो 3 जो है वो किस नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो जब आप 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो 8 आएगा, राइट। चलो तो जो 3 है वो 1 और 8 के बीच में है, इसका मतलब दोस्तों आपको छोटी संख्या यहाँ चिपका देनी है 15, बन गया आपके क्वेश्चन का आंसर, खत्म काम। इसमें एक ही आंसर होता है, इसमें 2-2 आंसर निकल के नहीं आते हैं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन की स्थिति बने, राइट। आ जाओ अब इस क्वेश्चन को दोस्तों हम देखते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं साथियों, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो क्यूब रूट ऑफ 6859, दोस्तों अगर मैं 9 का क्यूब करें, स्क्वायर रूट करें, इसका क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। ऐसा कौन सा नंबर है 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में जिसका क्यूब करें और यूनिट डिजिट 9 बन जाए, राइट। चलिए तो यहाँ आएगा 9, 3 अंकों को काट देंगे सर, बचा 6, 6 किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में वेरी करेगा, 1 का क्यूब होता है सर 1, 2 का क्यूब होता है सर 8, 3 का क्यूब होता है सर 27। तो जो क्यूब वेरी कर रहा है दोस्तों, जो क्यूब वेरी कर रहा है मेरे भाई, जो आपका ये 6 है वो, ओ सॉरी हम पहले सही लिखे थे हम लोग, चलो यानी कि 1 का क्यूब 1 आता है, 2 का क्यूब 8 आता है मेरे भाइयों, ये 6 1 और 2 के क्यूब के बीच में वेरी कर रहा है, तो अब आपको छोटी संख्या चिपका देनी होगी दोस्तों, बस आपको छोटी संख्या चिपका देनी होगी, छोटी संख्या 2 1 में से 1 है, खत्म काम, आंसर बन गया। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 12 का आपको घनमूल बताना है, 12 का आपको घनमूल बताना है, बात क्लियर है या नहीं है। चलिए तो अगर मैं इसके घनमूल की बात करूंगा तो इसका घनमूल हम अच्छे से निकाल सकते हैं सर, कैसे, देखो समझो, 12167 ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करें यूनिट डिजिट 7 बन जाए, तो सर 3 का क्यूब करोगे यूनिट डिजिट 7 बन जाएगा, राइट। चलो तो 3 का क्यूब करोगे यूनिट डिजिट 7 बन जाएगा सर, 3 का क्यूब करोगे यूनिट डिजिट 7 बन जाएगा, 3 नंबर को कैंसिल कर दिया यानी कि 3 डिजिट घटा दिए, 12 बचा, तो 4 का मेरे भाई 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, राइट। चलो इन दोनों में से छोटी संख्या है सर 2, तो 2 को यहाँ चिपका दो, आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया, आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया सर 23। चलो आगे बढ़ते हैं, इस नंबर को देखो, अगर मैं इस नंबर की बात करूंगा सर, लिखा हुआ है 19683, यहाँ दोस्तों यूनिट डिजिट है 3, तो 3 कौन सा नंबर ऐसा है जिसका क्यूब करोगे दोस्तों 3 बनेगा, ये बन रहा है दोस्तों 7, 3 डिजिट कैंसिल कर दिए, 19 बचा, 19 दोस्तों अगर 19 की बात करें तो ये किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में वेरी कर रहा है सर, 4 का स्क्वायर हो, अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 3 9 27 होता है, 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 चौके 16 चौके 64 होता है, राइट। चलो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो भैया हमें 19 देखना है, हमें इतनी आगे नहीं जाना है, नहीं जाना है तो सर इसको हटा दो, हम यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे 8, राइट। चलो 8 और 27 के बीच में 19 वेरी करेगा, राइट। चलो तो मेरे भैया आप छोटी संख्या को चिपका दो यहाँ पर 2, आपके क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा, खत्म काम, आपके क्वेश्चन का जवाब आंसर आ गया। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं सर, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो 39304, अब दोस्तों यूनिट डिजिट है 4, किस नंबर का स्क्वायर करोगे 4 आएगा दोस्तों, किस नंबर का स्क्वायर करोगे 4, तो 4 का क्यूब कर, 4 का स्क्वायर कर दो, 4 चौके 16 चौके 64 आता है, 4 का क्यूब करने पर 4 आएगा, इकाई का दोस्तों। हम 3 अंकों को काट देंगे, 39 बचा, 39 किन 2 नंबर के स्क्वायर के क्यूब के बीच में वेरी करेगा मेरे भाई, 4 चौके 16 चौके 64 होता है, 3 3 9 27 होता है, 4 चौके 16 चौके 64 हो गया, राइट। चलो तो भैया इन दोनों में से छोटी संख्या हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगी तो 3, तो 34 हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा, राइट। बात क्लियर है। आ जाओ
तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग कैलकुलेट करिएगा और बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या बन जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या बन जाएगा। आप लोग कहेंगे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो 6, 8, 9, 2, 1 इकाई का अंक 1 है, तो किस नंबर का क्यूब करोगे इकाई का अंक 1 आएगा। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में देखिएगा, तो आप कह रहे हैं सर 1 का क्यूब करोगे तभी इकाई का अंक 1 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। 3 अंकों को काट दो, 68 बचा। दोस्तों अगर मैं 6 का क्यूब करें, 4 का क्यूब करें, 4 चौके 16 चौके 64, 5 का क्यूब करें 125, राइट। चलो, तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि इन दो नंबर के बीच में वेरी करेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बस छोटी संख्या को चिपका देना है। तो 41 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 41 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपने क्वेश्चन का जवाब करते हैं। 91.125 यहाँ आ जाएगा 5। 3 अंकों को काटेंगे, 91 बचेगा। 91 किन दो नंबर के क्यूब के बीच में वेरी करेगा। दोस्तों अगर 91 की बात करूं तो हम ये कहेंगे कि 6 छक्के 36 छक्के 216 होता है। सर 8 अट्ठे 4 चौके 16 चौके 64 होता है। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 पंचे 25 पंचे 125 होता है, राइट। चलो, अब इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है, 4 है, तो 4 को चिपका दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, राइट। बात क्लियर है कि नहीं है। चलिए, मे भी इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइएगा। सर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 0.117649। सर अगर आप 3 का क्यूब करोगे तो भैया 9 का क्यूब करोगे 9 आ जाएगा। यहाँ पर 3 अंकों को काट दो, 117 किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आएगा, 6 छक्के 36 छक्के 216। सर 4 का क्यूब करोगे, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। 5 का करोगे, 5 पंचे 25 पंचे 125 हो जाएगा, राइट। चलो छोटी संख्या कौन सी है, 4 है, चिपका दो। कितने अंकों के बाद दशमलव। अब मेरे भाई जब भी दोस्तों घनमूल की बात की जाए, क्यूब रूट की बात की जाए, तो 3 अंकों के तीन अंकों का एक पेयर बनाना। जैसे यहाँ 6 अंक हैं, 6 अंक के बाद दशमलव है, आपको 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 0.049 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 0.049 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, राइट। आ जाओ, तो मे भी आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन का जवाब और कर लेते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 185.193। इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक है दोस्तों 3। तो 3 की अगर बात करें तो किसका क्यूब करने पर 3 आएगा, 7 का। 3 अंक काट दो, 185 बचा। 5 का क्यूब करोगे सर 125 आएगा। 6 का क्यूब करोगे, 6 छक्के 36 छक्के 216 आएगा, राइट। चलो, तो दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 185, 125 और 216 के बीच में वेरी कर रहा है, तो 5 छोटी संख्या हम यहाँ पर चिपका देंगे। और कितने अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे सर, 3 का पेयर बनता है, तो 1 अंक के बाद, 3 का एक पेयर तो 1 अंक के बाद, राइट। जितने पेयर उतने ही अंकों के बाद दशमलव। इस क्वेश्चन का जवाब करिएगा, इस क्वेश्चन का, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, 389017। दोस्तों अगर मैं इसका क्यूब करेंगे, कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका क्यूब करने पर 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में जिसका क्यूब करने पर इकाई का अंक 7 आना चाहिए, तो 3 होगा। तो 3 3 9 27, 3 होगा। अंतिम 3 अंक काट देंगे, राइट। चलो 389 बचा। 389 किन दो नंबर के क्यूब के बीच में वेरी करेगा, चलिए बताइए। तो 7 और 8 के क्यूब के बीच में वेरी करेगा, क्योंकि 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 होता है। इन्हीं दोनों नंबर के क्यूब के बीच में वेरी करेगा। छोटी संख्या चिपका दो, 7 चिपका दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताइए क्या अब आप समझ पा रहे हैं, किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ तक की चीज़ें अगर आप समझ गए तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों इस चैप्टर को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी प्रकार से अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए।